नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के आज के हमारे एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे। वह है भाषा व्याकरण एवं लिपि। भाषा व्याकरण एवं लिपि हमारा जो टॉपिक है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम थोड़ी विस्तार से थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हमारी जो भाषा है, अगर हम उसकी सबसे छोटी अगर मौखिक इकाई की बात करते हैं, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई की अगर हम बात करते हैं, तो वह होती है हमारी ध्वनि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखना इनको। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है ध्वनि है, सबसे छोटी लिखित इकाई है वर्ण है, और वर्णों के समूह से, वर्णों का एक ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो, वर्णों का एक सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उसे हम शब्द कहते हैं। और शब्दों का एक ऐसा समूह जो अधूरा अर्थ देता है, जैसे आज सुबह। आज सुबह केवल इतना बोला गया आज सुबह, तो आज सुबह से आप क्या समझे? आज सुबह से आप कुछ नहीं समझे। आप यहाँ पे तरह तरह के आपके मन में ख्याल आ रहे हैं कि आज सुबह क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। तो ये वाक्यांश है, और इसी वाक्यांश को पूरा करने के लिए वाक्य बनाए जाते हैं। शब्दों का एक ऐसा समूह है जो पूर्ण विचार व्यक्त करता है। जैसे आज सुबह हम जयपुर जाएंगे, तो ये क्या है? ये पूरा वाक्य है, विचार व्यक्त कर रहा है। इसी प्रकार हमने जाना यहाँ पे कि हिंदी भाषा की जो इकाइयाँ हैं, इनके बारे में हमने चर्चा की है। इसके बाद हम चलते हैं। देखिए, व्याकरण के अंग की अगर हम बात करें तो व्याकरण के 4 अंग हैं। कितने अंग हैं? 4। कौन कौन से हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य। वर्ण, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। आगे चलिए, हमारी हिंदी भाषा की जो बोलियां हैं, हमारी हिंदी भाषा है उसकी बोलियों को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। प्यारे बच्चों, यहाँ पे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। याद कैसे करना है? तो ये जो पश्चिमी हिंदी है, इसकी तो 5 बोली। कितनी है? 5। कौन कौन सी हैं? खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। तो ब्रज, बुंदेली, बांगरू, कन्नौजी और खड़ी। ब्रज, बुंदेली, बांगरू, कन्नौजी और खड़ी बोली। पूर्वी हिंदी की अगर हम बात करते हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। यहाँ पे प्रश्न आ जाता है कि पूर्वी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है, तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, और इनमें से कन्नौजी आ जाएगा, बुंदेली आ जाएगा, गढ़वाली आ जाएगा, भोजपुरी, कोई भी एक ऑप्शन में दे देंगे। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी। राजस्थानी की हम बात करते हैं तो मारवाड़ी है, मेवाती है, मालवी है, हाड़ौती है, मेवाड़ी है, जयपुरी है, ये इनकी आती हैं। और अगर हम पहाड़ी भाषा की बात करें, पहाड़ी बोली की बात करें, तो गढ़वाली, कुमायूनी और पश्चिमी पहाड़ी। ठीक इसी प्रकार बिहारी, मगही, मैथिली, भोजपुरी। मगही, मैथिली, भोजपुरी बिहारी बोली की हैं, बिहारी की हैं ये, ठीक है ना बोली। मगही, मैथिली, भोजपुरी ये बिहारी की हैं। आगे देखिए, हम शुरुआत करते हैं हमारे इसकी जो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न, छोटे प्रश्न उत्तर आते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। तो देखिए, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है ना प्यारे बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं? उसको बोली कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। और यही बोली आगे चल करके विस्तृत अगर क्षेत्र में फैलती जाती है तो भाषा का रूप धीरे धीरे ग्रहण करती चली जाती है। भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? तो प्यारे बच्चों, यह व्याकरण शास्त्र कहलाता है। कौन सा है? व्याकरण। मौखिक ध्वनि को, जैसे मैंने कहा, कै, चिन्हों द्वारा लिखकर प्रकट किया जाता है। जैसे मैंने कहा कै, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया कै। मौखिक ध्वनि थी कै, इसको मैंने लिख दिया। तो इसे क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं लिपि। ध्वनि को स्थायी चिन्ह प्रदान करने का कार्य हमारी लिपि का है। हिंदी भाषा की अगर हम लिपि की बात करें तो कौन सी है? देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। भाषा की कितनी इकाई हैं? तो देखिए, भाषा की कितनी इकाई हैं हमने ऊपर देखा था। हमारी भाषा की 5 इकाई थी। कौन कौन सी थी? 5 इकाइयाँ कौन कौन सी देखी हमने? एक तो हमने देखा ऊपर क्या, एक तो देखी हमने ध्वनि। कौन सी?
ध्वनि। एक हमने क्या देखा, वर्ण। एक हमने क्या देखा, शब्द। एक क्या देखा, वाक्यांश, वाक्यांश। और एक हमने क्या देखा, वाक्य। ये क्या है, ये ध्वनि की 5 इकाइयाँ हैं। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी नहीं आती। तो मैंने आपको बताया था बर्ज, बुंदेलू, बांगरू, कन्नौजी और खड़ी। बर्ज, बुंदेलू, बांगरू। बर्ज बुंदेली है क्या इसमें, नहीं, बर्ज, बुंदेली, बांगरू, बांगरू भी नहीं है, कन्नौजी और खड़ी। ये तीनों तो क्या है, ये पश्चिमी हिंदी की 5 में से 3 यहाँ पे दे रखी हैं। और चौथी अवधि, अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी। ये अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी देखो अलग दे दिया ना। हाँ आगे देखिए, व्याकरण के अंग माने गए। व्याकरण के 4 अंग माने, कितने माने, 4। कौन कौन से, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। आगे देखिए, भाषा के मुख्यतः कितने रूप हैं। तो भाषा के मुख्यतः तो देखिए प्यारे बच्चे 2 रूप हैं। कौन कौन से हैं, एक तो होता है लिखित रूप और एक होता है मौखिक रूप। और वैसे सांकेतिक भी मानते हैं, इशारों में जो जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं, जो बच्चे बहरे होते हैं, उनके लिए एक ऐसी लिपि है जो कि सांकेतिक लिपि भी होती है। लेकिन भाषा के अगर मुख्यतः रूप देखें हम तो केवल 2 ही माने गए हैं। हिंदी की बोलियों को कितने भागों में बांटा गया है, तो हिंदी की बोलियों को देखिए 5 भागों में। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी हमने ऊपर देखा था। देखिए एक बार पुनः देख लेते हैं। देखिए, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, अंधों के लिए, जो अंधे व्यक्ति होते हैं उनके लिए कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता है। अंधों के लिए ब्रेल लिपि होती है। ब्रेल लिपि कैसी होती है, देखिए ब्रेल लिपि में क्या होता है, शब्द ऐसे ऐसे उभरे होते हैं, सतह से उभरे होते हैं, उनको स्पर्श करके पहचान की जाती है कि यह कौन सा शब्द है। आगे देखिए, विचारों को व्यक्त करने का माध्यम क्या है, विचारों को व्यक्त करने का माध्यम भाषा है प्यारे बच्चों। कौन सा है, भाषा। विभक्ति युक्त शब्द क्या कहलाता है, विभक्ति युक्त जो शब्द है वह पद कहलाता है। क्या कहलाता है, पद कहलाता है। आगे देखिए, किसी भाषा को बोलने लिखने के नियमों को व्यवस्थित करने की पद्धति क्या है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे व्याकरण है। क्या है, व्याकरण। अब देख लेते हैं इससे संबंधित जो रिक्त स्थान है, क्योंकि परीक्षा में न्यू टाइप वाले हैं और रिक्त स्थान वाले हैं, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। बोली का क्षेत्र सीमित होता है, भाषा का क्षेत्र यहाँ पे क्या है, सीमित है। तो ये हम कह सकते हैं असीमित, कह सकते हैं असीमित। क्या कहेंगे हम, असीमित। क्योंकि जब इसमें जो सीमित दे रखा है तो सीमित का उल्टा क्या होता है, विलोम क्या होता है, असीमित होता है। ठीक है ना। भाषा शब्द संस्कृत की किससे बना है, कौन सी धातु से बना है, तो भाषा शब्द देखिए संस्कृत की भास धातु से बना है। भास धातु, जिसका अर्थ बोलना या कहना होता है। भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहते हैं, भाषा के स्थानीय रूप को प्यारे बच्चों मैंने बताया अभी आपको, बोली कहते हैं। क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। अगला है, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वर्णों का एक ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है, देवनागरी लिपि का विकास प्यारे बच्चों ब्राह्मी लिपि से हुआ। किससे हुआ है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। मनुष्यों की व्यक्त वर्णमाला वाणी, मनुष्यों की व्यक्त वर्णात्मक वाणी क्या कहलाती है, ये कहलाती है भाषा या बोली। क्या कहलाती है, भाषा या बोली। 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत की क्या राजभाषा, क्या राजभाषा अर्थात राजकीय कार्यों में काम में ली जाएगी। और अगला है हमारा अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी। ये कौन सी हिंदी की बोली हैं, पश्चिमी हिंदी की बर्ज, बुंदेलू, बांगरू, कन्नौजी, खड़ी। पूर्वी हिंदी की अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी। बिहारी की मगही, मैथिली, भोजपुरी। तो ये कौन सी की हैं, ये पूर्वी की हैं। कौन सी की हैं, ये हैं पूर्वी हिंदी की। हिंदी भाषा लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा कौन सी में, देवनागरी में। कौन सी में, नागरी, देवनागरी में। अगला है नेपाली की लिपि क्या है, तो नेपाली की प्यारे बच्चों देवनागरी है। कौन सी है, देवनागरी।
प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त हुआ। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,